अभी पार्टिसिपेंट कोई आया ही नहीं। यदा हि धर्मस् शुरू करें, कोई आया नहीं फिर वो आधा घंटा ही है ना। हाँ है टाइम 4 मिनट है। कई मिनट? 4 4। अभी कैसे बोलना को बंद कर दे रहे। माफ कर देना, नहीं तो नहीं वो तो आधा घंटा गिन लेता है ना पहले। हमने देखा बच्चे पहले आते, मास्टर बाद में आते हैं। यहाँ मास्टर पहले आते हैं, बच्चे बाद में आते हैं। जब से हम ये खोलेंगे जब ही से माने जाएंगे। बार बार तो जैसे खोलते ही बंद करते हैं उसका नहीं माना जाएगा। श्री राम 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 सबको राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में 26वें श्लोक के अंतर्गत हम सभी ने सात्विक कर्ता के बारे में जाना। 6 बातें भगवान ने बताई थी। आसक्ति से रहित, अहंकार से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होना। ये 6 बातें सात्विक कर्ता के अंतर्गत होती हैं। उसमें आसक्ति नहीं होती संसारिक पदार्थों के प्रति, अहंकार भी नहीं होता, कर्तापन नहीं होता, और धैर्य और उत्साह से पूर्ण होता है। कोई भी बाधा आ जाए उसके काम में तो भी उसका धैर्य बना रहता है, ना आए तो भी वो धैर्य से आगे बढ़ता है, पूरी लगन से काम करता है। और सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता दोनों में विकार से रहित होता है। विकार, सुखी होना भी विकार है और दुखी होना भी विकार है। अनुकूलता में जो हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते, ये भी विकार है। और प्रतिकूलता में उदास होना, दुखी होना, ये भी विकार है। ये मन का कार्य है, तो उससे वह आत्मा प्रभावित नहीं होती है, उसको नहीं होना चाहिए। ये सात्विक कर्ता के लक्षण बताए भगवान ने। अब हम राजस कर्ता के लक्षण के विषय में प्रभु क्या कहते हैं ये हम जानें। श्लोक है 27वां इसी अध्याय का। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अब यहाँ पर ऊपर के श्लोक में जो लाइन है, ऊपर की लाइन, उसमें संधि है। 8 अक्षर हम लोग गिनते हैं पूरे, तो 8 सु पे होता है, प्रेप्सु, और उसके बाद रा है, ऊपर ला के ऊपर रा है, तो सु के बाद रा है। तो रा का और सा का विसर्ग बनता है। कहीं भी 8 तोड़ने के बाद यदि आता है तोड़ने के स्थान पर, तो वह रा या सा यदि आए तो वह विसर्ग बन जाता है। यहाँ पर आधा रा है, इसलिए उसका विसर्ग बन गया और उसमें कुछ शेष नहीं बचता है। यदि पूरा होता तो फिर उसमें शेष बचता और वो मात्रा के हिसाब से जो मात्रा लगी होती है उस अक्षर में उसी अक्षर से आगे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आधा रा है, इसलिए रा का विसर्ग बन गया और इसे प्रेप्सुः पढ़ा गया। रागी यानी जो सांसारिक वस्तुओं से राग रखता है, अपना मानता है। कर्ता नीचे है, कर्ता का मतलब कर्ता। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल यानी कर्म फल, प्रेप्सु यानी इच्छा वाला, कर्म फल की इच्छा वाला। और लुब्धो उसके बाद है लुब्धा यानी लोभी। और हिंसात्मको, हिंसा के स्वभाव वाला। हिंसात्मको, अशुचि, अशुद्ध, हर्ष शोकान्विता यानी हर्ष शोक से युक्त,
शोकान्विता यानी उससे हर्ष भी रहता है, शोक भी रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में वो हर्षित और शोकित होता रहता है। राजसा यानी राजस परिकीर्तिता कहा गया है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कर्ता कहा जाता है। अब एक एक को हम उस पर व्याख्या करते हैं। रागी जो सांसारिक पदार्थों के प्रति राग रखता है, आसक्त रहता है, उनसे लिप्त होता है, भोग और संग्रह में लिप्त होता है, उसे ही जीवन का उद्देश्य समझता है। तो रागी ये रजोगुण का प्रतीक है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो सांसारिक भोग पदार्थों में संग्रह से युक्त रहता है, उनको संग्रह करता है और अपनी इंद्रियों के द्वारा तरह तरह के भोगों में आसक्त रहता है। और इससे क्या होता है कि काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्धेहमि वैरिणम। भगवान कहते हैं ये जो है इससे काम क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण से, और ये हमारा शत्रु है, ये हमें पतन की ओर ले जाता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, सांसारिक चीज़ों की चाह होती है, और जब उसमें कोई बाधा डालता है तो फिर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध तो हमारे सभी पुण्यों का नाश कर देता है। एक तो बनते नहीं है, जो बनते हैं तो फिर उनको हम इस तरह से क्रोध के वशीभूत होकर समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए ये हम लोग को सजग किया जाता है प्रभु की ओर से। तो रागी वो जो राजस करता है वो रागी होता है सांसारिक पदार्थों के प्रति, व्यक्ति के प्रति और वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, परिस्थिति के प्रति, सब वो मन की चाहता है, सब सुख आराम, इंद्रियों को सुख मिलने वाला। लेकिन जो बोया है वही तो काटेंगे ना। कहते हैं ये ऐसा होटल नहीं है संसार में कि जहाँ पर आप ऑर्डर दें और वो वहाँ पर वो सामान आपको मिल जाए खाने के लिए। यहाँ तो आपने जो पकाया है वही खाने को मिलेगा। तो ये रागी, राजस करता रागी होता है, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्त रहता है और उन्हीं के पाने की कामना करता है। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल प्रेप्सु यानी इच्छा वाला। कोई भी काम करेगा तो पहले फल की सोच लेगा, सर्वारंभ कर लेता है। और भगवान ने कहा है सर्वारंभ परित्यागी, जो सभी आरंभों का त्याग करता है वो मेरा भक्त है। आरंभ क्या है? काम तो करना, कर्तव्य करना आवश्यक है, करना ही चाहिए। भगवान ने संसार की रचना की है, सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा इस संसार को सुंदर बनाते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन हम तो मालिक का काम करते हैं, तो फिर हमें फल का लोभ क्यों होता है? हम तो अपने स्वामी का काम करते हैं, तो फल भी उसी का हुआ। लेकिन जो राजस करता है वो सांसारिक पदार्थों को अपना मानता है, इसलिए वो पदार्थों को अपना मानता है, कर्म को अपना मानता है, करने वाला अपना होता है, इसलिए वो फल भी स्वयं चाहता है उस कर्म का। तो यहाँ पूरा शुरू से दृष्टिकोण ही गलत हो जाता है।
कर्म फल प्रेषु, वो प्रत्येक काम को करने के पहले सर्वारंभ कर लेता है, यानी फल की कामना कर लेता है। राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा वो किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा अनुष्ठान करूँगा, इतना बड़ा यज्ञ करूँगा, दान करूँगा तो स्वर्ग मिलेगा, बहुत वहाँ भोग मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, सब लोग मेरा मान सम्मान करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, ऊंचा सिंहासन मिलेगा, बहुत आदर सम्मान होगा, ये सब पहले से सोच लेता है। तो फल की इच्छा को लेकर के ही प्रत्येक कार्य वो करता है। कर्म फल प्रेषु। लुब्धः, और वह लोभी होता है, धन का भी लोभी होता है, और पैसा मिल जाए, ऐसा काम करें कि और आमदनी हो जाए, चाहे किसी रास्ते से मिले, बेईमानी से मिले, रिश्वतखोरी से मिले, कैसे भी मिले, वो संग्रह में लगा रहता है। मनुष्य को जितना मिलता है उसमें वो संतोष नहीं करता, रागी व्यक्ति। और भगवान कहते हैं संतुष्टा सततम योगी, मेरा भक्त क्या है, वो संतुष्ट जो है वो मेरा भक्त है। सांसारिक पदार्थों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए, जैसे पिछली बार बताया गया था कि अर्थ और काम के प्रति संतुष्ट होना चाहिए, कामना के, और धर्म और मोक्ष के प्रति असंतुष्ट रहना चाहिए, और करना है अभी, और करना है अभी, और करना है, क्योंकि प्रारब्ध जो है उतना ही मिलेगा। लेकिन ये धर्म और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है, ये हमारे हाथ में है और हम इससे अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो संतुष्ट वो नहीं होता है जो राजस करता होता है, जितना भी प्राप्त है वो उससे अधिक की ही हमेशा चाह रखता है। जो कुछ है, धन, घर, पुत्र, सब जन धन, सब कुछ बढ़ता ही रहे, मान सम्मान जितना है उसके आगे ही चलता रहे। तो इस प्रकार वह रागी होता है, सांसारिक भोगों में उसे आसक्ति रहती है, संग्रह में आसक्ति रहती है, कर्म फल की इच्छा वाला होता है, प्रत्येक काम के करने में पहले फल की कामना कर लेता है, फल की चाह के लिए ही वो कर्म करता है। और लोभधा, वह लोभी होता है, और मिले और मिले, और जितना भी है भौतिक पदार्थ संग्रह कर लिया जाए। तो ये है, उसमें ये बातें होती हैं। और हिंसा की प्रवृत्ति वाला होता है, उसका स्वभाव हिंसा, उसको अपने कार्य की पूर्ति में यदि कोई उसको बाधा डालता है तो वो उसको, उसके प्रति हिंसा करने के लिए वो तैयार रहता है। दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए, उसे दुख हो, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका कार्य पूरा होना है, ऐसी उसकी बुद्धि होती है कि स्वार्थ के लिए वो किसी को भी दुखी करने या नुकसान कर पहुंचाने में वो तनिक भी हिचकता नहीं। और जो हम ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो दूसरे का हिस्सा है वो हमारे पास आ जाता है। और दूसरे लोग अभावग्रस्त जो हैं उनको देख के वो जब हमें ऐसा देखते हैं कि इनके पास कितना ज़्यादा है, तो हो सकता है उनके मन में ईर्ष्या भी आती हो, तो उससे ये भी हिंसा का कार्य हो जाता है। तो यदि प्रभु ने ज़्यादा दिया है, ईमानदारी से काम करने पर भी हमें ज़्यादा दिया है, तो भी हमें उसे दूसरे लोगों को बांटते जाना चाहिए, ज़रूरतमंद जो हैं। तो ये इस प्रकार जो राजस करता है, हर्ष, और बताया है कि असुचि हिंसात्मक हो, हिंसा के स्वभाव वाला होता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने में स्वार्थ के लिए उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती है। और अशुचि, जब हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो मन तो अशुचि होगा, अपवित्र होगा,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से भरा हुआ मन कभी पवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। पवित्र तो कौन सा मन होता है? जिसमें भगवत भाव होता है, जिसमें सेवा का भाव होता है। कैसा? निष्काम भाव से, वही मन पवित्र होता है। वो अशुचि होता है, सब पदार्थ आदि स्वार्थ के लिए संग्रह करता है, तो जिससे जो संग्रह है वो सब चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। जहाँ वो रहता है वो स्थान भी अपवित्र हो जाता है, वहाँ का वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है। जैसे डिब्बे में सुगंध भर दो तो वो सुगंध आएगी, और ज़रा सा खोलोगे महक जाएगा। दुर्गंध भर दोगे तो उससे दुर्गंध आएगी, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो खुशबू और बदबू फैल जाती है। तो वैसी ही तरंगें उसके शरीर से निकलती हैं और वो वातावरण को दूषित करती हैं राजसकर्ता की। तो यहाँ पर लिखा है कि इसी कारण आसक्ति और ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसको जला दिया जाता। और महात्माओं के कपड़े लोग ले लेते हैं, एक एक चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी तरंगें रहती हैं। अब है हर्ष शोकान्विता। हर्ष और शोक से वो परिपूर्ण रहता है, क्योंकि हर समय उसे लाभ की चिंता रहती है, हर समय स्वार्थ से युक्त रहता है, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति रहती है, उनको बढ़ता हुआ वो देखना चाहता है। तो जैसा वो चाहता है क्या वैसा उसको मिलेगा? वो तो नहीं मिलेगा, वो तो प्रारब्ध है। वो कितना भी चाहेंगे, यदि वो नहीं है हमारे भाग्य में तो वो गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ हो जाएगा। यदि प्रारब्ध में है तो गोबर का गुड़ हो जाएगा, और नहीं है तो गुड़ का गोबर हो जाएगा, महाराज जी कहते। तो वो क्षण क्षण में तो उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि हम सब ने मिश्रित कर्म किए हैं। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुखी होगा, सुखी होगा। तो उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, घटना आते रहते हैं, और उनको लेकर के वो हर्ष शोक से परिपूर्ण रहता है। कभी सुखी होगा, कभी इसी में वो उलझा रहता है। जो आए थे करने वही ना किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें, अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। और धोबी के कुत्ते सी दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। कफन बांध सिर तब पुकारा प्रभु को, होश आता रहा जोश जाता रहा। इसीलिए परिस्थितियां आती हैं कि होश आ जाए। तो हमें होश में रहना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना है, जागरूक रहना। तो अब यहाँ पर 28वां श्लोक हम लेते हैं, दूसरा, जिसमें कि तामस कर्ता की बात कही है भगवान ने। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ये बताया है कि अयुक्ता, वो जो असावधान है, जिसको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, किस लिए आए, असावधान। प्राकृतः यानी कि अशिक्षित, ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। स्तब्धा, ऐंठ वाला, अपनी बात पे अड़े रहना, जिद्दी। सठा, स्तब्धा माने ऐंठ वाला, अकड़ वाला, और स्तब्धा ये हो गया। अब सठा जिद्दी,
अनैष्कृतिक, यानी जो जिसने उपकार किया है उसका उपकार न मानना। आलस, आलसी, आलसी स्वभाव का। विषादी, दुखी रहना, दुखग्रस्त, विषादी, विषाद से युक्त। क्यों सफलता तो जो अच्छा काम नहीं करेगा वो तो दुख उसका परिणाम हो जाए। चा माने और, दीर्घ सूत्री, यानी किसी काम को जो थोड़े समय का काम है उसको ज़्यादा समय में करना, ये तामस करता है। तामसा यानी तामस उच्चते कहा गया है, कर्ता यानी कर्ता। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, तामस कर्ता वो कहा जाता है। अयुक्ता, वो जानता नहीं, उसे वो मूढ़ रहता है, अच्छे बुरे का उसे ज्ञान नहीं होता है। इस कारण किस समय कौन सा काम करना चाहिए वो नहीं जानता। बाल अवस्था खेल गंवाया, झूम झूम मदमस्त जवानी, और चढ़ा बुढ़ापा अंग शिथिल, अब अंत हो रही राम कहानी। तब भी तृष्णा तड़के मन में, और सुत धन लोक की हो दीवानी। तब भी आखिरी समय फिर भी इसी में लगे हैं, अभी भी नहीं चेत रहे। तो वो नहीं जानता कौन सा काम कब करना है, किस तरह से हमें करना चाहिए, इसमें क्या हानि है क्या लाभ है, वो कुछ नहीं जानता। जो मन में आया वो करता। इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वो कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में सोचता ही नहीं। इसलिए वो अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता। काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तो हंसाए। प्राकृता यानी अशिक्षित, यानी अज्ञानी, मिलता जुलता है। उसे सत्य और असत्य का ज्ञान ही नहीं होता कि सार क्या है असार क्या है, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा अपना कौन है। इन सब बातों को कुछ नहीं जानता। वो बस यही जानता है कि बस मेरा शरीर है और इस शरीर से जो संबंध है बस इतना ही है, बस इसीलिए आए हैं, खाए पिए मौज उड़ाएं, और बस इस तरह उसका जीवन व्यतीत होता है। तो प्राकृता, जिसने शास्त्र सत्संग अच्छी तरह से उपदेश आदि नहीं सुने, उसे ज्ञान कहाँ से होगा। गुरु की बातें सुननी हैं, अच्छे शास्त्र पढ़ने हैं, तो उन सबको वो व्यर्थ, इन सबको जानता है कि अरे तो सब बेकार था। जितना है सब जो हम जानते हैं वो पूरा सही जानते हैं एकदम, कुछ अब इसके आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न वेद, यद्यपि सदा बरसहि जलत। मूर्ख के हृदय में चेत नहीं आता, कितना भी उसको विरंच ब्रह्मा जी जैसा भी यदि गुरु मिल जाए तो वो उसको समझ नहीं आता। तो वो उसने कभी इन सबको पढ़ा ही नहीं, शास्त्र आदि गुरु का संग नहीं किया, और बस जैसा वो पैदा हुआ कोरा का कोरा, वैसा ही वो कोरा का कोरा रह जाता है। तो इस प्रकार वो अज्ञानी होता है, उसे सत्य असत का ज्ञान नहीं है कि भगवान सत्य हैं और संसार असत्य है, ये सब नाशवान है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, वो प्रभु ही हमारे हैं, ये सब उसे कुछ बोध नहीं। स्तब्धा, वो उसके अंदर अकड़ रहती है, इससे उसका शरीर भी अकड़ा अकड़ा रहता है, उसके खड़े होने का चलने का ढंग सब अकड़ वाला होता है, क्योंकि अहंकार से युक्त होता है, अज्ञानी है। तो वो अपने वर्ण आश्रम और बड़े बूढ़े माता पिता गुरु आचार्य आदि के सामने उसे झुकना ही नहीं आता कि बड़े हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। ऐसा उसने कभी विनम्रता सीखी नहीं।
वो मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, वो कठोर रहता है। इसलिए उसके चाल चलन में, व्यवहार में कठोरता दिखाई देती है, अकड़पन दिखाई देता है। छठा यानी जिद्दी स्वभाव का, जो उसने तय कर लिया वो बस वही होना है, वो बदलने के लिए तैयार नहीं, चाहे उसने गलत ही सोचा हो, क्योंकि तामस है। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञानी है, लेकिन वो सोचता है मैं पूरा ज्ञानी हूँ और मैंने ये निश्चय कर लिया है तो यही होना चाहिए। तो ऐसा वो जिद्दी स्वभाव का होता है। अच्छे विचारों को मानता ही नहीं, किसी को सुनना ही नहीं चाहता। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वो शठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। अनैष्कृतिकः यानी कि वह जिसने उसके साथ उपकार किया है उसका वो उपकार भी नहीं मानता, बल्कि उसके लिए वो अपकार करने के लिए तैयार रहता है, उसका बुरा ही सोचता है। वो तामस करता ऐसा होता है, एक बार कुछ अगर उससे किसी ने कुछ गलत कह दिया और 10 बार उसके साथ अच्छा किया तो वो सब अच्छे को भूल करके उस जो मन में उसने जैसा सोचा है, उसके मन में किसी ने अच्छा कहा लेकिन उसके विचार खराब हैं तो उसकी सोच उसके प्रति खराब ही है, तो वह उसके प्रति अपकार करने के लिए सोचा करता है और उसका अपकार करता है। ऐसे व्यक्ति को अनैष्कृतिकः कहते हैं। नैष्कृतिका माने उपकार के बदले उपकार करना, अनैष्कृतिका माने उपकारी का अपकार करना। आलसा वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वो कर्तव्य कर्म जो प्राप्त हैं उनको करने में वो आलस करता है। अरे कौन करे, लेटे रहो, सो, बड़ा आराम है, सोने में ही आराम है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना है बरसों। ऐसा वो सोचता है। ये नहीं सोचता काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे। तो इस तरह वो आलसी होता है और पड़े पड़े नींद में रहना उसको अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा। विषादी जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो तो शोकग्रस्त रहेगा, दुख तो उसके जीवन में ही आएगा ही आएगा। जब आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, निद्रा में रहेगा तो फिर कैसे उसके जीवन के सब कार्य पूरे होंगे? ना वो यह लोक बना पाएगा और ना वो परलोक बना पाएगा। तो इस तरह से वो दुखी रहता है। दीर्घसूत्री का मतलब है कि जो काम जितने समय का है उतने समय में हमें करना चाहिए। 10 मिनट का काम है तो उसे आधे घंटे में नहीं करना है। तो जो समय से करता है दीर्घसूत्री नहीं होता है, वो कम समय में ही ठीक उचित समय में और अच्छा काम कर लेता है। लेकिन जो दीर्घसूत्री है वो समय भी बहुत लगाता है और उतना कुशल कार्य भी नहीं कर पाता, तो वो दीर्घसूत्री है। तामस करता आलसी होता है, इसलिए काम भी बहुत धीरे धीरे करता है और कुशलता से नहीं कर पाता। कर्ता तामस उच्यते। तो यहाँ पर ये सब तामस कर्ता के लक्षण बताए गए हैं कि वो अयुक्ता, प्राकृता, श्रद्धा, सठो, नैष्कृति, कोल, सह, हिंसात्म, हर्ष, शोकान्विता कर्ता तामस उच्यते। हर्ष, शोकान नहीं, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो ये इसमें बताया है कि वह उसके ये लक्षण होते हैं। विषादी, दीर्घसूत्री, विषादी होता है, दीर्घसूत्री होता है, तो वह तामस कर्ता कहलाया जाता है। ये सब उसके विशेषताएं, लक्षण, विशेषता क्या कहें। तो इस तरह ये कर्ता का आज पूर्ण हुआ। तो सतोगुण सुख देने वाला होता है सात्विक कर्ता, उसका जीवन सुखमय होता है। राजस और तामस, ये दोनों, तामस और राजस ये बहुत ही दोनों एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए दोनों ही तामस के गुण माने जाते हैं और दोनों ही दुखी रहते हैं। तो हमें सात्विक कर्ता बनना चाहिए। सात्विकता से ही सब कुछ बन जाता है। बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, कर्म भी सात्विक हो जाता है। कर्ता यदि सात्विक है तो सब कुछ सात्विक हो जाता है। श्री राम।